का अर्थ होगा कि वृषभानु की पुत्री हैं, उनसे प्रकट हुई श्री राधा। और एक ऐसी एक वृषाकपि नाम है विष्णु का, विष्णु भगवान को वृषाकपि कहते, अर्थात वृषाकपि को भी जन्म देने वाली, महाविष्णु को भी जन्म देने वाली ऐसी हमारी श्री किशोरी जी हैं, हमारी श्री राधा जी हैं, ये अर्थ होगा। तो ऐसी परम मंगलमयी किशोरी और नित्य वृंदावन में प्रिया प्रीतम दिव्य केली लीला करते रहते हैं, दिव्य रस स्वादन करते रहते हैं। तो अब उस लीला को उस भाव से सब नहीं देख सकते ना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी सहचरी बनना पड़ता है। और जब इस धाम में जाते हैं तो वहाँ ऐसी ऐसी मणियां बनी हैं, ऐसी ऐसी मणियों की सीढ़ियां बनी हैं। एक बार अकबर आया, क्या हुआ कि तानसेन थे, तानसेन ने दीपक राग गाया, दीपक राग गाया तो दीप प्रज्वलित हो गए। अब दीपक राग को शांत करने के लिए अभी कौन से राग का समय है? मल्लाह गाया जाता है। हाँ, तो ये मेघ के जो राग हैं, मल्हार कहते हैं जिन्हें हमारे ब्रज में। तो दीपक राग को शांत करने के लिए मेघ को बरसाना पड़ता है। अब तानसेन को केवल दीपक राग आता था, तो एक सभा में बैठा तो उसने दीपक तो राग गाया जब, तो अपने आप दीपक प्रज्वलित हो गए तानसेन ने। अब उसको राग को शांत करने की विधि उसके पास पता नहीं थी, तो तानसेन पूरा जल गया, क्योंकि उस राग को शांत नहीं किया। तो गया तो एक स्त्री मिली, तो जो राग रागनियों के जानकार होते वो तो समझ ही जाते, तो बोले लग रहा है तानसेन जी तुम तो दीपक राग से जले हो, तो बोले इसको शांत करो। तो उस स्त्री ने मल्लाह गाकर, मेघ राग गाकर उसको शांत किया, उसे जलन को तानसेन की। तानसेन बड़े प्रसन्न हो गए, जब उसने गाया तो पानी की वृष्टि होने लगी। तानसेन ने कहा ये संगीत हमें भी सिखाओ, हमें गुरु बना, हमें अपना शिष्य बना लो। स्त्री ने कहा नहीं, मैं नहीं सिखा सकती, मैं गुरु बनने योग्य नहीं हूँ, आप जाइए। और ये राग श्री वृंदावन में विराजमान निधि बन राज्यों में श्री हरिदास जी महाराज रहते हैं, उनकी कृपा है, वो राग रागिनियों के बड़े अधिष्ठात्रा हैं, सारी राग रागिनियों के जानकार हैं। लेकिन एक बात है, वो राग रागिनियां किसी को नहीं सुनाते हैं, हाँ मनोरंजन के लिए नहीं, उनकी राग रागिनियां केवल प्रिया प्रीतम के लिए, वो किसी के लिए नहीं सुनाते। अगर उनकी कृपा हो जाए तो वो तुम्हें समस्त रागों की सिद्धि दे सकते हैं। तानसेन आए हैं, श्री हरिदास जी महाराज से निवेदन किया, हरिदास जी महाराज जी ने कृपा कर दी। अब तानसेन को समस्त राग रागिनियों की विद्या हरिदास जी महाराज की कृपा से प्राप्त हो गई। अब तानसेन अकबर के यहाँ एक रत्न के रूप में है, अकबर प्रणाम करता है। एक दिन वृष्टि नहीं हो रही थी, तानसेन ने राग गाया तो वृष्टि होने लगी। अकबर बड़ा प्रसन्न है, अकबर कहने लगा कि तुम्हारे गुरु कौन है? जब शिष्य ऐसा है तो गुरु कैसा होगा? अकबर तो समझता था कि हमारे पास ही सबसे अच्छे ये हैं, और हमारे अग्रवाल जी, तो तानसेन तो यही समझता, अकबर यही समझता था कि हमारे तानसेन जैसा कोई श्रेष्ठ है नहीं। तानसेन ने कहा हम तो उनकी चरणों की धूल भी नहीं है, जैसे हमारे हरिदास जी स्वामी जी महाराज हैं, मात्र एक गमछे पर रहते, एक डाल थे, प्रिया प्रीतम के लिए जीवन भर गाया उन्होंने, बिहारी जी को प्रकट कर दिया है। ऐसे श्री हरिदास जी महाराज हमारी निम्बार्क परंपरा से ही। तो ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के पास अकबर को लेकर तानसेन आया, लेकिन अकबर से तानसेन ने कहा यदि उन गुरु के दर्शन करने हैं तो तुम्हें वहाँ अकबर बन के नहीं, तुम्हें मेरा चेला बन के चलना पड़ेगा, यदि उनकी राग रागनियों को श्रवण करना है। क्योंकि वो तुम जैसे राजा को नहीं सुनाते, वो राजाधिराज युगल प्रिया प्रीतम को सुनाते और किसी को नहीं सुनाते, इसलिए तुम मेरे जमूरा बनकर चलो। तो आज राजा संत के दर्शन के लिए अपने ही नौकर का नौकर बन के चल रहा है। तानसेन का तानपुरा पकड़ के अकबर वृंदावन आया, निधि वन में पहुंचा है। श्री हरिदास जी महाराज निधि वन में विराजमान है। आज तानसेन ने जानबूझकर राग को गलत गाया है ताकि गुरु जी कुछ सुना दें, और जैसे ही हरिदास जी महाराज ने उस राग को सुधार के गाया है, ऐसा गाया है कि सर्वभूत मनोहरम, जैसे भगवान की बंसी बजती और सबको मनोहर कर देती है, प्रवाहित कर देती है,
ऐसे स्वामी श्री हरिदास जी जब गाते हैं तो वृंदावन में यमुना जो प्रवाहित होती है वो रुक जाती, स्थिर होकर संगीत सुनने लगती है। प्रिया पीतम स्वयं और कोई नहीं, प्रिया पीतम स्वयं प्रशंसा करते हैं कि हरिदास जी जैसा आज तक कोई हुआ है, भूतो न भविष्यति, तो केवल मेरे लिए गाते हैं। प्रिया पीतम भी उनके गाए हुए पर नृत्य करते हैं, ताता थैया कर कर थिरकने लगते हैं, ऐसा सुंदर संगीत गाते हैं। अकबर ने देखा और अकबर ने जब वो संगीत सुना तो अपने राजा के महत्व को भूल गया, चरणों में गिर गया, सब राजा शाही आ गई उसके आगे, प्रकट हो गया। हरिदास जी तो पहले जानते ही थे कि संत है, जानते थे अकबर है। अकबर को उन्होंने कुछ नहीं कहा। अकबर कहने लगा प्रभु अब तो मुझे सेवा दे दो कुछ थोड़ी सी, मैं आया हूँ यहाँ, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, वृंदावन धाम में आया हूँ, मैं पूरे भारतवर्ष का अखंड राजा हूँ, मुझे कुछ सेवा दो। हरिदास जी महाराज ने कहा चल चल तू क्या सेवा करेगा वृंदावन में, क्या सेवा करेगा? बोले नहीं नहीं मुझे कुछ सेवा दो। श्री हरिदास जी महाराज ने कहा जा यमुना जी की एक सीढ़ी टूटी है उसको बनवा देना। अकबर को लगा एक सीढ़ी, इतना बड़ा राजा, अरे पूरे वृंदावन का निर्माण कहने को कहता तो मैं कर देता, ये हरिदास जी महाराज कह रहे एक सीढ़ी बनवा देना। हरिदास जी ने कहा जा तो बनवा। तो आज हरिदास जी महाराज के कहने से अकबर वृंदावन की यमुना तट पर पहुंचा है सीढ़ी को देखने। जैसे ही सीढ़ी को देखने लगा दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया और ऐसी सीढ़ियां दिखी कि अकबर के खजाने में ऐसी कोई मणि थी नहीं जो सीढ़ी को बना दे, क्योंकि जो दिव्य वृंदावन की सीढ़ी है वो मणि हीरे मोतियों से बनी, ऐसी ऐसी मणि उन यमुना जी की सीढ़ियों पर लगी, उन घाटों पर लगी हैं, क्योंकि प्रिया पीतम उन पर दिव्य स्नान करने जाते हैं, नित्य स्नान करने जाते हैं। ऐसा दिव्य